श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद हो गए हैं। इस पावन मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बाबा केदार की नगरी पहुंचे और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। हिमालय की गोद में बसे भगवान शंकर के इस पवित्र धाम में भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मंत्रों की गूंज और श्रद्धा से भरे माहौल में सीएम ने विशेष पूजा अर्चना की और बाबा केदार से उत्तराखंड पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। सीएम धामी ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन को पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की सुनियोजित व्यवस्था की वजह से इस साल की 4 धाम यात्रा सफल और शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सीएम ने कहा कि 4 धाम यात्रा न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड को दुनिया भर में बसे सनातन धर्मावलंबियों से जोड़ती है। इस दौरान सीएम ने केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2026 की यात्रा के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। सीएम धामी ने यात्रा को सफल बनाने में तीर्थ पुरोहितों, हकधारियों, स्थानीय कारोबारियों और तीर्थ यात्रियों का आभार व्यक्त किया। देखिए, और केदारनाथ से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां केदारनाथ के जो कपाट है वो बंद हो चुके हैं। साथ ही भक्ति का एक अद्भुत नजारा दिखा है। इसी मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे। हालांकि साल 2026 की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। शीतकाल के लिए कपाट बंद हुए हैं। कहाँ गया यार? चलो ये है ना, धूप दे देगा। और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप केदारनाथ की तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जितने भी श्रद्धालु हैं वहां पे शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए गए हैं और हर एक श्रद्धालु बाबा केदार के सामने अपना शीश झुकाए हुए हैं। और इसी मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे। शीतकाल के लिए कपाट बंद किए गए हैं और एक तरीके से केदारनाथ में भक्ति का एक अद्भुत और भव्य नजारा दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। कहाँ गया यार? चलो ये है ना, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, शीतकालीन यात्रा के समय में जो भी हमारे गद्दी स्थल हैं, ओंकारेश्वर है, पांडुकेश्वर है, मुखवा है, खरसाली है और जोशीमठ में भगवान नरसिंह मंदिर है, ये सभी स्थान हमारे पूरे शीतकाल में भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए अनवरत रूप से वहां पर सभी पूजा पाठ विधि विधान से होते रहेंगे। मैं सभी देश भर के सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूं कि वो शीतकाल का भी अपना यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। उसके लिए भी हमने सब तैयारियां यहाँ पर की है। पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस यात्रा में प्रतिभाग किया था उन्होंने, और उस यात्रा को पूरे देश दुनिया के लोगों के बीच में ले जाकर उसकी जानकारी भी उनके माध्यम से हुई थी। और देश के सभी वर्गों के लोगों से उन्होंने शीतकाल में उत्तराखंड प्रवास के लिए भी अपील की थी। और इससे निश्चित रूप से जहां हमारे स्थानीय व्यापारियों को, कारोबार करने वालों को, छोटा होटल चलाने वाले, ढाबे वाले, अन्य जो हमारे होम स्टे वाले हैं, सभी को किसी न किसी रूप में जो काम उनका 6 माह बंद हो जाता था, वो काम भी अनवरत रूप से जारी रहेगा। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं केदारनाथ से 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे जब शीतकाल के लिए बाबा केदार के द्वार जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और साथ ही हर श्रद्धालु अपना शीश बाबा केदार के सामने झुकाए हुए है और साथ ही एक तरीके से कह सकते हैं कि एक भव्य
भीड़ वहां पे जो है दिखाई दे रही है। साथ ही साल 2026 की यात्रा के लिए तैयारियों के निर्देश अभी से दे दिए गए हैं। केदारनाथ से 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। और 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर का उत्साह भी आप देख सकते हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे होंगे। एक तरीके से कहा जाए तो रिकॉर्ड तोड़ की संख्या में वहां पे जो है श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हैं। साथ ही सीएम धामी ने भी यात्रा को सफल बनाने में जो है तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ जो है हकधारियों, स्थानीय कारोबारियों और तीर्थ यात्रियों का आभार भी व्यक्त किया हुआ है। शीतकालीन के लिए बाबा केदार के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और भारी मात्रा में हर एक श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचा हुआ है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हर एक भक्त जो है वो बम बम बोले के नारे वहां पे लगा रहा है। केदारनाथ से ये तस्वीर आपके सामने। भक्तों का एक तरीके से जनसैलाब कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम में उमड़ा हुआ है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी विशेष पूजा अर्चना के बाद लोगों के सामने अपनी बात रखी। साथ ही साल 2026 की जो यात्रा आरंभ होने वाली है उसको लेकर के विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। और हर एक श्रद्धालु के मन से हर हर महादेव सुनाई दे रहा है, बम बम बोले सुनाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों का जो एक जनसैलाब है वो केदारनाथ में उमड़ा हुआ है। शीतकालीन के लिए और इसी को लेकर के हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं कृष्णा कुमार। कृष्णा, किस तरीके का नजारा वहां पे इस समय आपको देखने मिला? आगे की क्या तैयारियां होने वाली, जिस तरीके से साल 2026 को लेकर के अभी से तैयारियों के निर्देश दे दिए गए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर नंदिनी, देखिए आज सुबह 8:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में ग्रीष्मकालीन स्थल से बाबा केदार के कपाट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। बाबा केदार की डोली ने आज जो है वो केदारनाथ से लेकर रामपुर तक जो है वो पैदल पड़ाव सभी उसमें तय करने के लिए निकल चुके हैं। आज रात को जो है वो गुप्तकाशी के पास बाबा की डोली का जो है वो रात्रि विश्राम होगा। अलग अलग जगहों पे स्वागत जो है वो सांस्कृतिक लोक परंपराओं के अनुसार बाबा की डोली का किया जाएगा। क्योंकि अगर हम आज सुबह की बात करते हैं तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो केदारनाथ के कपाट बंद होने के साक्षी बने हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भी वहां पे मौजूद रहे हैं। उन्होंने तमाम श्रद्धालुओं से बातचीत करी है, पूरी यात्रा का उन्होंने फीडबैक लिया है, सरकार का मैनेजमेंट उनको कैसा लगा है और उस मैनेजमेंट में क्या क्या कमियां आई है उसका भी फीडबैक जो है सीएम धामी ने सभी श्रद्धालुओं से लिया है और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं ताकि आने वाले समय में चारधाम यात्रा जब 2026 की ग्रीष्मकालीन शुरुआत होगी तो उसकी तैयारियां जो है वो शुरू होने से पहले ही पूर्ण कर ली जाए ताकि श्रद्धालुओं ने जो दिक्कतें बताई हैं वे उनको दोबारा ना हो। क्योंकि आज जब कपाट बंद हुए हैं तो 25 तारीख को हम देखेंगे कि बाबा की डोली जो है वो ओखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में पहुंचेगी, जहाँ पे शीतकाल के दौरान सभी श्रद्धालु जो है वो ओखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। जो लोग बाबा केदार के दर पर ग्रीष्मकालीन स्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसे लोग जो है वो ओखीमठ में दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी सभी श्रद्धालुओं से शीतकालीन यात्रा पर भी आने की जो है वो अपील करी है। क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, चारधाम यात्रा उत्तराखंड के पहाड़ के निवासियों के लिए रोजगार की जो है वो लाइफलाइन कही जाती है। तो शीतकाल यात्रा को भी प्रमोट करने के लिए सीएम धामी ने आज
संदेश दिया है। क्योंकि कल हमने देखा था, कल सुबह गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए थे, फिर आज सबसे पहले सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं, फिर लगभग 11:30 बजे जो है यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल हेतु बंद कर दिए गए हैं। अब 23 नवंबर की हम बात करते हैं तो बाबा बद्रीनाथ के भी जो द्वार है वे शीतकालीन स्थल से बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में जो है उन बाबा की डोली रखी जाएगी। अगले शीतकाल के लिए सभी श्रद्धालु वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। नंदिनी जी, कृष्णा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शीतकाल के लिए कपाट जो है बंद कर दिए गए, एक तरीके से इसको दूसरा साल भी माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पिछले वर्ष ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा की जो है वो शुरुआत करी थी, जिसका संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंगोत्री के शीतकालीन स्थल मुखुआ मंदिर में पहुंचे थे, जहां से उन्होंने पूरे देश और विदेश में शीतकालीन यात्रा को लेकर संदेश दिया था। जिसके बाद हमने देखा था कि देश के कोने कोने में संदेश दिया था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे तो सभी जगहों पर संदेश उनके द्वारा किया गया है, तो लिहाजा हमने देखा है कि हर एक श्रद्धालुओं ने उनकी बातचीत जो है, उनकी अपील भी सुनी है। उसी के तहत जो है वो सभी शीतकालीन दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचे थे। और अब हम चारधाम यात्रा की ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं तो 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जो है वो दर्शन अब तक के कर लिए, जिसमें से सबसे अधिक हम देखें तो केदारनाथ यात्रा में लगभग 18 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और ये बड़ी बात हो जाती है कि पिछले वर्ष हमने देखा था 17 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस वर्ष आपदा का दौर भी जो है वो उत्तराखंड में काफी ज्यादा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं में बाबा केदार को लेकर उत्साह जरा सा भी कम नहीं हुआ है। सभी अपनी मनोकामनाओं को लेकर बाबा के दर पे पहुंचे हैं, शीश यहाँ पे नवाते और तमाम मिन्नतें जो हैं वो बाबा से मांगते हैं, एक अपनी आस्था को मानते हुए। तो आस्था पर हमने देखा है कि किसी की भी कोई कमी इस तरीके से नहीं दिखी है। भारी मौसम और खराब मौसम के बावजूद भी श्रद्धालुओं ने यहाँ पहुंचा है, एक नया रिकॉर्ड जो है वो कीर्तिमान नया अपना स्थापित किया है, जो दर्शाता है कि उत्तराखंड सरकार के नेतृत्व में कितनी राह जो आसान है वो श्रद्धालुओं की हो रही है। क्योंकि एक समय कभी ऐसा हुआ करता था, देहरादून से जब हम यात्रा की शुरुआत करते थे तो गुप्त काशी और अन्य जगहों पर पहुंचने में 2-2 दिन लग जाते थे, लेकिन अब इंसान अगर सुबह व्यक्ति 6 बजे घर से निकल जाता है तो वो लगभग 2 बजे तक गुप्त काशी या अन्य स्थलों पर जो है वो पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अपना रात्रि विश्राम करके अगले दिन पैदल पड़ाव की यात्रा जो है वे शुरू कर सके। तो सड़कों के माध्यम से जिस तरीके से ऑल वेदर रोड की कनेक्टिविटी से अब जो रहा एक तरीके से श्रद्धालुओं की आसान हुई है पूरा सफर करने के लिए, अब आने वाले समय में ये और यात्रा जो है वो और आसान हो जाएगी, जिसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।